नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है ये, सुबह के लगभग 7:30 ही बज गए हैं और पिछले वाला व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था, वहीं से ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और खाना-वाना मैंने बना लिया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। उसके बाद चाय-वाय पीने के बाद आ गई थी मैं छत पर। 10-15 मिनट मैंने रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर बस मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। और जैसे-जैसे कपड़े सूखते जाएँगे मशीन में वैसे-वैसे मैं फैला दूँगी, क्योंकि मौसम आज भी ख़राब ही है और कई दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है। कई बार धूप निकल जाती है दोपहर के समय 1-2 घंटे के लिए, कई बार नहीं निकलती है। बारिश तो वैसे कम ही हो रही है हमारे यहाँ, पर बादल से हुए रहते हैं। तो फिर इसलिए मैंने मशीन में ही थोड़ा एक्स्ट्रा सुखा दिए हैं, थोड़ा टाइमर और बढ़ा दिया था मशीन का, जिससे कि जल्दी सूख जाए। हवा तो वैसे चल रही थी और बादल भी हो रहे हैं। कई बारी दोपहर को धूप निकल जाती है तो मैं सोच रही थी सूख जाएँगे, और कई बारी निकलती भी नहीं है, वैसे हवा से भी सूख जाएँगे। इतने मैंने सुखा दिए हैं मशीन में कपड़े। और पतिदेव भी छत पर आ गए थे, क्योंकि आज ना मशीन में से धुआँ निकलने लगा था धुलने वाली मशीन से, तो इसलिए मैंने इनको बुलाया था देखने के लिए। तो फिर जब ये आए देखा इन्होंने, मशीन बंद की धुलने वाली, और सुखाने वाली जैसे ही चालू करते हैं तो धुलने वाली मशीन जो है अपने आप से ही चल पड़ती है साथ में ही। और चाहे ना भी चलाओ उसको, शायद बटन वटन ख़राब हो गया है उसका, तो दिखाएँगे मिस्त्री को। मिस्त्री देख कर बताएँगे कि क्या हुआ है। तो अभी तो जैसे-तैसे मैंने कपड़े धुल दिए हैं, मैट्स वग़ैरह सारे धुल दिए हैं। तो 2 दिन का काम तो चल जाएगा जब तक मशीन ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर आ गई थी मैं नीचे। उसके बाद चाय नाश्ता करके ये सब लोग चले गए हैं, दोनों भाई और पतिदेव दुकान पर। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद ही मैं यहाँ पर सफाई करने लगी हूँ। कई दिन से मैं सोच रही थी कि सोफ़े हटाकर झाड़ू पोछा लगाऊँगी, धुलूँगी यहाँ से अच्छे से, पर मौसम ख़राब होने की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ से धुल दूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि वैसे ही झाड़ू लगा देती हूँ, और जब धूप वगैरह अच्छे से निकलने लगेगी उस टाइम पर मैं धुल दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो सिलाब आ जाती है फर्नीचर में भी और दीवार में भी। तो इसलिए तो बस यहाँ से मैं झाड़ू ऐसे ही लगाकर कूड़ा कचरा जो भी है निकाल दूँगी। और चाहे जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, सोफ़े, बेड, अलमारी, जब भी हम हटाकर करते हैं ना सफाई, तो धूल मिट्टी काफ़ी निकलती है। क्योंकि धूल मिट्टी उड़ उड़ के है ना इनके नीचे ही जाती है फर्नीचर के, तो इसलिए काफ़ी धूल मिट्टी निकली है, ये देखिए। और सामने वाले सोफ़े जो है मैंने हटाकर झाड़ू लगा दी थी, और ये दूसरे वाला सोफ़ा भी मैंने हटाकर झाड़ू लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर जो सोफ़े के कवर हैं उनको झाड़ कर अच्छे से बिछा दूँगी, दोबारा से धुलूँगी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े धुल दिए हैं। और सोफ़े के कवर मैंने अभी धुले थे, पिछले हफ्ते ही धुले थे, तो 15-20 दिन निकल जाते हैं सोफ़े के कवर जब हम धुल देते हैं एक बार। और बस यहाँ पर सारा कूड़ा कचरा निकाल कर फ़ैन ऑन कर दिया है मैंने, क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 10 बजे का टाइम हो गया था शायद। सवा 9 साढ़े 9 बजे तक तो पतिदेव ही गए थे दुकान पर, और उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठ भी गई थी 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि चाय मैंने आज पहले ही पी ली थी जब बच्चे गए थे ना स्कूल। उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, मेरा थोड़ा-सा मन कर रहा था। और बाद में चाय का ऐसे ही हो जाता है, ये तीनों चाय पीते हैं, कभी पीते हैं, कभी नहीं भी पीते हैं, तो दूध बना देती हूँ मैं इनके लिए, और मेरा चाय का ही मन करता रहता है, इसलिए मैंने आज अपनी चाय पहले ही बना ली थी। क्योंकि फिर इनके सबके लिए दूध बनाती हूँ तो फिर अपना अकेले के लिए चाय बनाने का मन नहीं करता है। तो ये अपना दूध जो भी नाश्ता करना था करके चले गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस वाली साइड सफाई कर दिया अच्छे से, जो भी बुक्स वगैरह पड़ी थी बच्चों की वो हटा दी है, और अच्छे से साफ कर दिया है ये वाला कॉर्नर। और उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा रूम में। तो रूम को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दी है, क्योंकि मुझे चेंज नहीं करनी थी आज। अगर चेंज करनी होती तो मैं कपड़े धुलने से पहले ही चेंज कर देती हूँ बेडशीट। तो आज तो मैंने वैसे ही झाड़ पोंछ करके अच्छे से सेट कर दिया है रूम को, दोनों रूम को। और उसके बाद यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी मैं,
क्योंकि रूम में सुबह के टाइम झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। और आज तो मैंने बल्कि एक रूम में लगा भी दी थी, बच्चों वाले रूम में, क्योंकि बच्चे उठ गए थे उस टाइम तक। और उस रूम में मैंने झाड़ू लगाई थी, बाहर की साइड लगाई थी, किचन में लगाई थी। और उसके बाद नहा धोकर अपना पूजा पाठ कर लिया था। और इस वाले रूम में पतिदेव सोए हुए थे, तो इसलिए सुबह के टाइम लग नहीं पाती है। कभी कभार जब मैं उठ जाते हैं जल्दी तो झाड़ू लग जाती है सुबह के टाइम पूरे घर में, नहीं तो फिर इसी टाइम अच्छे से झाड़ू लगती है। सुबह के टाइम फिर मैं क्या करती हूँ, किचन में या बाहर की साइड अगर बच्चे भी उठ गए हैं तो उनके रूम में लगा देती हूँ, ये वाला रूम छोड़ देती हूँ। क्योंकि ऐसा ही माना जाता है कि जब कोई घर में सोया हुआ होता है तो उस टाइम पर उसी रूम में झाड़ू नहीं लगाते हैं। और जब घर से बाहर जाते हैं कोई भी काम के लिए या स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो एकदम से उस टाइम भी झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ मैं, जब से मैंने सुना है। और पहले तो मुझे नहीं पता था, पहले मैं लगा भी लेती थी कई साल पहले जब बच्चे छोटे थे। और जब से मुझे पता लगी है, कोई भी चीज़ मुझे पता लगती है जो वास्तु के अनुसार ठीक होती है, तो मैं उसी हिसाब से काम कर लेती हूँ फिर अपना। तो जी बस पूरे घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया है। और यहाँ पर जो भी बर्तन थे मैं धुल दिए हैं सारे। और बस दूध गर्म करना रहता है शायद, उसको दूध को गर्म कर दूंगी ये सारे बर्तन करने के बाद। और रोटी रखने का जो हॉट केस था वो भी मैंने धुल दिए हैं। और गैस चूल्हे के जो बर्नल वगैरह थे सारे धुल दिए हैं मैंने अच्छे से। और दूध को छान कर अब बर्नल वगैरह सेट कर दूंगी गैस चूल्हे पर। उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पर रख दूंगी। उसके बाद जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक दूध गर्म हो जाएगा। और बस पोछा लगाना ही रहता है। और किचन काउंटर को एक बार साफ और कर दूंगी मैं, क्योंकि पानी वानी गिर जाता है। जो भी बर्तन थे बड़े बड़े मैंने धुल के यहीं पर रखे थे। और बस किचन तो पूरी तरीके से हो गई है क्लीन, बाकी पोछा लगाना रहता है, बस लगा देती हूँ। मौसम वैसे ख़राब ही है पर साफ सफाई ज़्यादा ही रखनी पड़ती है बरसात में। चाहे मतलब कि थोड़ी देर के बाद ऐसा ही हो जाए, बारिश हो जाएगी तो फिर ख़राब हो जाएगा। पर फिर भी मैं सोच रही हूँ पोछा लगा दूंगी, क्योंकि कल भी नहीं लगा था शायद, बच्चे घर पे ही थे तो नहीं लगा था शायद। कल भी बारिश का ऐसे ही मौसम सा हुआ हुआ था, थोड़ी सी बारिश भी हुई थी तो फिर पोछा लगाने का मन नहीं किया था। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज लगा देती हूँ। और दरवाज़ा मैंने खुला ही रखा है इसलिए कि कपड़े भी सूखने डाले हुए हैं छत पर, कि भीग ना जाए, बारिश ना आ जाए। वैसे हवा अच्छी चल रही थी ठंडी ठंडी, पर बारिश नहीं आई थी अभी। बारिश आएगी तो फिर कपड़े भी उतारने पड़ेंगे, कपड़े छत पर ही पड़े हुए हैं। और देखती हूँ अगर काम करते करते धूप निकल गई ठीक है, नहीं तो देखूंगी जो सूख गए होंगे कपड़े उनको ले आऊंगी। कई बार छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, बारीक बारीक कॉटन के, वे सूख जाते हैं हवा में जल्दी ही, घंटे एक में ही सूख जाते हैं। जैसे मशीन में सुखा के डाल देते हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो जी बस किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन किया है। और अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। पोछा लगाने वाले पानी में मैंने थोड़ा सा हैंड वॉश ही डाल दिया है। और दोनों रूम में जो है बैठ के पोछा लगाया है मैंने अच्छे से। और उसके बाद वाइपर से लगा दूंगी पूरे घर में पोछा। और किचन में भी लगा दिया था मैंने वाइपर से, अब मैंने दोबारा लगाया है। और बस अब बाहर की साइड लगाकर बाकी साफ सफाई का सारा काम जो है मेरा निपट जाएगा। और नहाने धोने का काम मेरा सुबह ही हो चुका था। मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन चेंज किया है आज, क्योंकि अगर इस काम के भरोसे रहें कि झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद नहाएंगे पूजा पाठ करेंगे तो बहुत लेट हो जाता है। तो आज मैंने क्या किया था, सुबह झाड़ू लगाकर हल्की फुल्की नहा धोकर पूजा पाठ कर ली थी। उसके बाद ही मैंने खाना वाना बनाया था। और सुबह को पूजा पाठ कर लेते हैं तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है रूटीन में। पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया ही है। तो जी बस उसके बाद यहाँ पर अपने बाल वाल सेट कर लूँगी, काम सारे मेरे निपट चुके हैं। और हल्का फुल्का अपना श्रृंगार भी कर लूँगी, बिंदी और सिंदूर जो मैं डेली में करती हूँ। और बस इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।